चुड़ाला का माया द्वारा राजा को पर पुरुष समागम दिखाना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम इंद्र दर्शन की माया का उपसंहार करके चुड़ाला मन ही मन विचार करने लगी। बड़े सौभाग्य की बात है जो विषय भोगों की लालसा इन नरेश के मन को आकृष्ट करने में समर्थ न हो सकी। इंद्र के आने पर भी ये निर्विकार शांत ही रहे। इनके शरीर के अवयवों की स्थिति पूर्ववत समान रही तथा बिना किसी प्रकार के क्षोभ एवं अवहेलना के इन्होंने इंद्र के साथ उचित व्यवहार भी किया। अतः मैं पुनः एक ऐसे माया प्रपंच की रचना करूंगी जिसमें राग द्वेष आदि की प्रधानता रहेगी और जो बुद्धि का अपहरण करने वाला होगा फिर उसके द्वारा आदर पूर्वक इनकी परीक्षा करूंगी। ऐसा निश्चय करके रात्रि में चंद्रोदय होने पर उसने उस वन में सुंदरी मदनिका का रूप धारण कर लिया। उस समय जब राजा शिखी ध्वज नदी के तट पर संध्या वंदन तथा जप कर्म में तत्पर होकर ध्यानस्थ थे और शीतल मंद सुगंध वायु बह रही थी, तब मदन का काम मत से विवल हुई सी संतानक वृक्षों के एक लता कुंज में प्रविष्ट हुई। वह कुंज सघन पुष्प गुच्छों से सुशोभित था तथा वन देवियों के शुद्ध अंतःपुर सा प्रतीत होता था। वहां पुष्पहारों से सजी हुई मदनिका ने अपने संकल्प से एक पुष्प शैया तैयार की और उस पर माया निर्मित एक सुंदर जार पुरुष को लेकर उसके गले से लिपट कर लेट गई। उधर जब कर्म समाप्त होने पर जब राजा शिखी ध्वज उस स्थान से उठे और एक कुंज से दूसरे कुंज में मदनिका का अन्वेषण करने लगी, तब उन्हें उस लता गृह में मदनिका दिख पड़ी। उसके गले से एक मनोहर जार पुरुष लिपटा हुआ था। उस पुरुष के कंधे लंबे केशों से आच्छादित थे और शरीर में चंदन का अनुलेप लगा हुआ था। उसके सिर की सजावट शैया पर इधर उधर के परिवर्तन एवं परस्पर के मर्दन से अस्त व्यस्त हो गई थी। वह मदनिका की भुजा को जिसकी कांति स्वर्ण की सी थी तथा जो मोड़ने के कारण दो भुजा सी लग रही थी, तकिया बनाकर उस पर अपना कान नेत्र प्रांत कपोल और केश रखकर लेटा हुआ था। तदनंतर राजा ने पुनः देखा उन दोनों स्त्री पुरुषों के मुख परस्पर एक दूसरे से सटे हुए हैं और उन पर मुस्कुराहट खिल रही है। शयन करते समय उनके पुष्पहार हिल रहे हैं। वे काम वेग से आतुर और व्याकुल हैं। परस्पर आलिंगन के बहाने वे एक दूसरे को अपना प्रेम समर्पित कर रहे हैं। वे एक दूसरे के उन्मुख समान आनंद से परिपूर्ण तथा प्रबल काम मद से भरपूर हो गए हैं। ये सब देखकर भी राजा शिखी ध्वज के मन में जरा सा भी क्रोध विकार उत्पन्न नहीं हुआ। उल्टे वे परम संतुष्ट हुए और कहने लगे, अहो ये दोनों व्यभिचारी कैसे आनंद मग्न हैं। सहसा राजा को आया हुआ देखकर जब वे दोनों डर गए तब राजा ने कहा, तात भय मत करो, तुम दोनों स्वेच्छानुसार सुखपूर्वक जैसे सोए हो वैसे ही सोए रहो, मैं इसमें विघ्न नहीं डालूंगा। यूं कहकर राजा वहां से चले गए। तदनंतर दो ही घड़ी के बाद चुड़ाला उस प्रपंच का उपसंहार करके लता गृह से बाहर निकली। उस समय उसका शरीर प्रियतम के साथ संभोग करने के कारण प्रफुल्लित दिख रहा था। बाहर आकर उसने देखा कि राजा शिखी ध्वज एकांत में एक सुंदर शिला पर बैठे हैं। उनकी समाधि लग गई है जिससे उनके नेत्र थोड़े खुले हुए हैं। तब सुंदरी मदनिका राजा के निकट गई और क्षण भर तक चुपचाप खड़ी रही। उस समय लज्जा के कारण उसका मुख नीचे झुक गया था और उसकी कांति मलिन हो गई थी तथा मन खिन्न था। क्षण भर के बाद जब राजा शिखी ध्वज ध्यान से विरत हुए तब मदनिका को पास ही खड़ी देखा। उसे देखकर उनकी बुद्धि में जरा सा भी क्षोभ नहीं हुआ। वे उससे अत्यंत मधुर वाणी में कहने लगी, सुंदरी क्या किसी ने शीघ्र ही तुम्हारे सुख में विघ्न डाल दिया? तुमने सुख का उपभोग तो किया है ना,
इसमें लज्जित होने की क्या बात है? क्योंकि संसार में जितने प्राणी हैं वे सभी सुख के लिए ही तो प्रयत्न करते हैं। अतः तुम जाओ और पुनः अपनी प्रणय गर्भित चेष्टाओं से अपने उस प्रियतम को संतुष्ट करो। मानिए, तुम्हारे इस कार्य से मेरे मन में किसी प्रकार की उद्विग्नता नहीं है। यहाँ मेरे और कुंभ में तो राग का लेश मात्र भी नहीं रह गया है। अतः हम दोनों तो वीतराग हो चुके हैं। तुम तो हम लोगों से भिन्न एक तीसरी नारी हो, जो महर्षि दुर्वासा के श्राप से उत्पन्न हुई हो। अतः तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। तब मदनका बोली, महाभाग, आपका कथन बिल्कुल सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? स्त्रियों का स्वभाव ही बड़ा चंचल होता है। उनमें पुरुषों की अपेक्षा काम का वेग भी 8 गुना बताया जाता है। अतः आप मुझ पर क्रोध न करें। महाराज, जब आप संध्या वंदन तथा जप कर्म में रत हो गए, तब रात्रि के समय इस गहन कानन में उस कामी पुरुष ने मुझे पकड़ लिया। उस समय मैं दीन अबला कर ही क्या सकती थी? राजन, स्त्रियों का ऐसा स्वभाव ही होता है कि वे अपने काम वेग को रोक नहीं सकती। अतः प्राणनाथ, एक तो मैं अबला नारी, दूसरी नवयुवती और मूढ़ हूँ। इसी कारण मुझसे ये महान अपराध हो गया। अब आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि क्षमा करना साधु पुरुषों का स्वभाव ही होता है। शिखिध्वज ने कहा, बाले, तुम्हारे इस कृत्य से मेरे अंतःकरण में क्रोध तो तनिक सा भी नहीं है, परंतु अब मैं तुम्हें अपनी वधू के रूप में केवल इस कारण से स्वीकार करना नहीं चाहता कि साधु पुरुष इस कर्म की घोर निंदा करेंगे। इसलिए अंगनी, अब हम दोनों पहले की तरह मित्र भाव से वीतराग होकर वन प्रांतों में नित्य साथ साथ ही सुखपूर्वक विचरण करेंगे। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस प्रकार जब राजा शिखिध्वज समत्व भाव में स्थित हो गए, तब उन्हें राग द्वेष की भावनाओं से निर्मुक्त देखकर चुड़ाला का मन प्रसन्न हो गया और वे मन ही मन विचार करने लगी, अहो, ये राजा शिखिध्वज अब समुत्कृष्ट समता को प्राप्त हो गए हैं। राग से शून्य हो जाने के कारण अब इनमें क्रोध का लेश मात्र भी अवशिष्ट नहीं है। अब ये सचमुच जीवन मुक्त हो चुके हैं। तभी तो जिन्हें स्वयं इंद्र प्रदान कर रहे थे, वे उत्तमोत्तम भोग इनको विचलित नहीं कर सके तथा बड़ी बड़ी सिद्धियां, सुख, दुख, आपत्ति और संपत्ति भी इन्हें अपनी ओर आकृष्ट करने में समर्थ न हो सकी। एक जीवन मुक्त में जितनी निर्दोष महान रिद्धियां बताई जाती हैं, वे सबके सब इस समय अकेले इन्हीं का आश्रय ले रही हैं। अतः ये दूसरे नारायण की तरह जान पड़ती हैं। इसलिए अब मैं इस कुंभ रूप का परित्याग करके चुड़ाला ही बन जाऊंगी और इन्हें अपने सारे वृतांत का स्मरण दिलाऊंगी। यूं विचार कर चुड़ाला ने तुरंत ही मदनका के शरीर को छोड़कर वहीं अपने को चुड़ाला के रूप में प्रकट कर दिया। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो चुड़ाला मदनका के उसी शरीर से निकली है। तत्पश्चात वे योग धारणा से युक्त होकर राजा के सामने सुशोभित हुई। राजा ने प्रेम परवशता के कारण निर्दोष अंगों वाली उस कमनीय मदनका को ही अपनी प्रियतमा भार्या चुड़ाला के रूप में स्थित देखा। उस समय चुड़ाला भूमि तल से प्रकट हुई लक्ष्मी सीता के समान सुशोभित हो रही थी तथा रत्न मंजुषा से निकली हुई रत्न प्रभा की भांति उद्दीप्त हो रही थी। इस रूप में राजा शिखिध्वज ने अपनी प्राण प्रिया को सामने उपस्थित देखा।